के 12 बजे बाहर काली आंधी और सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की पर टपकती हवा अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही है। कमरे के कोने में जलता हुआ स्टडी लैंप दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रहा है। ऐसे में चेयर पर सर झुकाए बैठी निधि एक किताब पढ़ रही थी। तांत्रिक विधि, रक्त बलि और सिद्धियों का रहस्य। इंटरेस्टिंग। मतलब ये सब चीजें होती हैं आज के जमाने में भी। निधि किताब जैसे ही टेबल पर रखती है, अचानक किताब का पन्ना अपने आप पलट जाता है। ये पन्ना तो मैंने पलटा ही नहीं। किसी बात के कहे सुने होने के लिए उसका अस्तित्व में होना बहुत जरूरी होता है निधि। अमावस की काली रात किसी को नहीं छोड़ती, किसी को भी नहीं। अंधेरे कमरे में नाइट बल्ब की लाल टिमटिमाती रोशनी बिखरी हुई थी। हल्की सी चटकन के साथ बल्ब कुछ सेकंड बुझता और फिर जलने लगता है। इस माहौल में अपनी पीजी मेट की डरावनी आवाज सुनकर निधि का दिल तेजी से धड़कने लगता है। रात होते ही पता नहीं क्यों तू अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। चल सो जा, मेरा भी हो गया, मैं भी आ रही हूँ। आंखें बंद कर बस नींद की दुनिया में निधि ने दस्तक दी ही थी कि एक बहुत ही बुरा सपना निधि को झंझोर देता है। ये क्या था? शायद ऐसी किताबें रात में पढ़ने के कारण मुझे ऐसा सपना आया। हाँ, यही कारण होगा। ये सब एक सपना था। निधि इसे एक बुरा सपना समझ वापस सो जाती है। दूसरे दिन सुबह निधि शावर ले रही होती है कि फोन की घंटी की आवाज सुनकर निधि शावर बंद करती है और जल्दी से टॉवेल लपेटती हुई गीले पैरों से कमरे में आ जाती है। काली पूजा के लिए मतलब ये असल में होती है? दिवाली की रात को काली पूजा मनाई जाती है, हर जगह नहीं होती, इसीलिए तुझे पता नहीं। पहले मुझे भी नहीं मालूम था, अब मुझे कुछ नहीं पता। इस बार तू मेरे पास आ रही है बस। सिर्फ 4 दिन बचे हैं दिवाली को, मैंने सब प्रिपेयर कर लिया है। यू आर कमिंग, ओके? बिना नैना को इस बारे में बताए निधि अपना सामान बांध लेती है। अपना बैग लिए निधि जैसे ही दरवाजे के बाहर कदम रखती है, टेबल पर रखे उस किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं। निधि ट्रेन पकड़ अपने दोस्त प्रीति से मिलने कोलकाता जा रही थी। उसके सामने एक अनजान लड़का बैठा हुआ था जो बार बार निधि को बहुत ही रहस्यमय नजर से देख रहा था। कोलकाता की तो नहीं लगती हैं आप? शायद अनजान लोगों से बातें भी नहीं करती। हवा का मजा लीजिए ना आप। दूसरी ओर देखता हुआ मृदुल अपने बैग में हाथ डालकर एक किताब निकालता है। तांत्रिक विधि, रक्त बलि और सिद्धियों का रहस्य। आपको ऐसी किताबें पसंद हैं? पसंद नहीं, ये किताबें चुनती हैं किस तक पहुंचना है। सफर अपनी मंजिल को बढ़ रहा था। ट्रेन के डिब्बे में रोशनी हल्की हल्की झिलमिला रही थी। हर स्टेशन पर सन्नाटा था, जैसे सब खाली हो। निधि और मृदुल किताब के पन्नों में उलझे हुए थे। नए मांस की बलि, अमावस का अंधेरा, सिद्धियों के नीचे दबे रहस्य कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है। पहुंच गए। स्टेशन धुंध से भरा हुआ था। निधि मृदुल के साथ ट्रेन से उतरती है। उसकी आंखों के सामने एक घड़ी थी जिसका कांटा 3 पर रुका हुआ था। निधि मृदुल की ओर मुड़ती है। मृदुल, ये मृदुल कहाँ गया? उसे भी तो इसी स्टेशन पर उतरना था। इतनी बड़ी सिटी के स्टेशन में ऐसा काला अंधेरा, एक आदमी नहीं है यहाँ। अभी तो रोशनी आएगी, अंधेरे को साथ लाएगी। वहां से रास्ता है घर पहुंच जाना। निधि फौरन अपना व्हाट्सएप खोलती है जहां प्रीति ने उसे अपना एड्रेस भेजा था। टैक्सी ड्राइवर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अजीब नजर से शीशे में निधि को देखते हुए कहता है, अरे जल्दी बोलो मैडम, जाना है कि नहीं? बहुत सवारी है लाइन में। बहुत सवारी है? यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। निधि जैसे ही पीछे मुड़ती है